अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, वी आर जस्ट बिगिनिंग इन अ व्हाइल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने टाइम ट्रांसफॉर्मेशन और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ किया था, उसको जल्दी से रिकैप करके फिर आज आगे का टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में से किसी बच्चे का कोई सवाल? तो वन एट अ टाइम जो है वो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, जस्ट बिगिनिंग इन अ व्हाइल। मैं खोलता हूँ अपना वाइट स्क्रीन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपके पास टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके पास एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया था, वेरिएबल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया था। किसी बच्चे को याद आ रहा है? एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया था, राइट? और हमने एनालॉजी भी देखी थी दोनों। ठीक है, एक हम जल्दी से इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा था तीन तरह की हैं और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन भी तीन तरह की है। पहले हमने कहा था रिवर्सल, शिफ्टिंग और स्केलिंग। इसी तरह से यहाँ पे भी था रिवर्सल, शिफ्टिंग और स्केलिंग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो रिवर्सल है वो कैसे होगा कि अगर आपके पास ग्राफ ऐसे है, इसका जो रिवर्सल है वो कैसे होगा? टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वाई एक्सिस के अंदर रिवर्सल था, इसमें एक्स एक्सिस के अंदर होगा। मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस। शिफ्टिंग का क्या है कॉन्सेप्ट? लेट से ये आपका ग्राफ था, लेट से एफ टी था, क्या आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं एफ टी प्लस ए से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वाई एक्सिस में शिफ्ट है। ठीक है, ए यूनिट्स ऊपर चला जाए। और स्केलिंग में क्या होता है कि आपका जो वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय अ सम फैक्टर। तो लेट से अगर हमने इसको के टाइम्स एफ टी से मल्टीप्लाई किया, लेट से के था ग्रेटर देन वन, तो क्या होगा? ये ग्राफ जो है एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये के टाइम्स हो जाएगी। लेट से यहाँ पे अगर ये वैल्यू थी और आर्ग्यूमेंट से लेट से ये वैल्यू थी सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है के सी। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लिप हो रही है। अब आ रही है बस? अब क्लियर है सर बस? आवाज़ आ सर आवाज़ तो सही आ रही थी पर थोड़ी थोड़ी क्लिप हो रही थी बीच में। अच्छा, वो फिर आपके एंड पे मसला हुआ होगा। इंटरनेट कनेक्शन मेरा भी स्टेबल चल रहा है। ठीक है, मैं ओके वैसे सर, इसकी यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, वो अटक अटक के आपकी। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल कर देता हूँ ना हर लेक्चर के बाद। पिछले दो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख ली है आप लोगों ने? जी सर, जी सर। ठीक है, तो बस उसी तरह से मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा। अगर कोई बिट्स एंड पीसेस आपके मिस हो जाते हैं तो आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, तो हमने ठीक है, तो हमने टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पिछले में कर लिया था, एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर किया था। ठीक है, लेकिन हमने इसकी सिमिलैरिटी देख ली थी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो आज हमने एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दोबारा से रिकैप कर लिया। ठीक है, इसके मुतालिक कोई भी सवाल? ठीक है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के रिवर्सल में क्या फर्क है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? ठीक है, वन पर्सन अपना माइक। सर एक फर्क होता है, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर हम उसके अंदर करते हैं रिवर्सल माइनस के अंदर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे टाइम टाइम उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और एम्पलीट्यूड के अंदर हम बाहर माइनस लगा देंगे और इनटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बिल्कुल मतलब वो सही। ठीक, पूरे फंक्शन के साथ माइनस आएगा और एक उसके अंदर वो सिर्फ फंक्शन के ऊपर माइनस ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब बुल जाए। ठीक है, लेकिन ग्राफ के हवाले से कैसे करेंगे आप? ठीक है, मैथमेटिकली आपने सही बता दिया। ग्राफ में जब आप रिवर्सल करेंगे तो क्या टेक्निक अप्रोच करेंगे? जो मिरर इमेज है वो कैसे होगा?
सर रिवर्सल में टाइम एम्पलीट्यूड में एक्स एक्सिस में चेंज आएगा। इसके अंदर एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में जी रिवर्सल के दौरान एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, जबकि उसमें टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में वाई एक्सिस में चेंज आता था। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको लेकिन थोड़ा सा अगर आप वर्ड्स में अच्छी तरह पुट करें तो आप कहेंगे टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिवर्सल है वो था मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस, और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिवर्सल है इट इज मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस। इसी तरह से टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का जो शिफ्टिंग है और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन का जो शिफ्टिंग है उसमें क्या फर्क है? टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का जो शिफ्टिंग है और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन का जो शिफ्टिंग है उसमें क्या फर्क है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? ठीक है, रिवर्सल जैसे आपने बताया, इसी तरह से शिफ्टिंग में क्या फर्क है बता दें प्लीज। एनीबडी फ्रॉम द क्लास? मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो अगेन ब्रैकेट के अंदर चेंज आता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो जाता है आपका टी प्लस टी डी या टी माइनस टी डी, तो दोनों केस को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और जब एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप शिफ्टिंग करते हैं तो आपका पूरे के साथ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस कुछ हो रहा है, और शिफ्टिंग कैसे होती है टाइम के अंदर? शिफ्टिंग ऐसे होगी कि अगर आपका ग्राफ ऐसा था तो ये मूव होके आगे चला जाएगा, शेप वैसे ही बरकरार रहेगा, या तो ये राइट पे मूव हो जाएगा या लेफ्ट पे हो जाएगा, और यानी कि द मूवमेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लीज नोट। और इसके अंदर जो मूवमेंट है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर प्लस ए करेंगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, माइनस ए करेंगे तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। ग्राफ का शेप नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर ये ए था, अगर ये बी था, तो यहाँ पे भी ये ए रहेगा, यहाँ पे भी ये बी रहेगा, और अगर यहाँ पे लेट से इसकी वैल्यू थी सी, यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी सी प्लस ए। शेप चेंज नहीं होगा ग्राफ का। ठीक है, इसी तरह से अगर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप स्केलिंग करेंगे और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप स्केलिंग करेंगे तो क्या फर्क आएगा? ठीक है, यहाँ पे एफ ए टाइम्स टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए टाइम्स एफ ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर हो रहे होते हैं, सेम ऑपरेशन हो रहे होते हैं, लेकिन पूरे फंक्शन के साथ हो रहे होते हैं। एफ टाइम्स ए टी जब आप करते हैं तो आपका ग्राफ कंप्रेस हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ग्राफ आपका स्ट्रेच हो जाता है अगेन अलोंग द एक्स एक्सिस। जबकि एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब आप स्केलिंग करते हैं और ए से ज़रब देते हैं, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ आपका वाई एक्सिस में क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। एक्स एक्सिस में सेम है, वाई एक्सिस में स्ट्रेच हो गया। जबकि अगर आप के की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो ग्राफ जो है वो आपका वाई एक्सिस में कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अबाउट द एक्स एक्सिस ग्राफ की बिहेवियर सेम रहेगी, अबाउट द वाई एक्सिस कॉम्प्रेस हो जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, किसी का कोई सवाल? यस सर। जी, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब हम जो है एक नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं जिसमें हम कंपोजिट शिफ्टिंग करेंगे, यानी कि जिसमें हम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स एक दो और कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस की जाने जाएंगे। ठीक है, किताब का ये मैं आपको बता चुका था, चैप्टर 2 के ये टॉपिक्स हैं। किताब के भी हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे लास्ट टाइम, और आज भी करेंगे। ठीक है, हम आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देते हैं। तो लेट से ये ग्राफ है आपका, तो इसको हमने कहा एफ टी है। ठीक है, इसको मैं दे रहा हूँ लेट से ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा ये ग्राफ? एनी वन फ्रॉम द क्लास? ठीक है, ये पहले बताएं ये ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है और ये ग्राफ चेंज होके क्या बन जाएगा?
ठीक है, एफ टी का ग्राफ ऐसे है, मैंने कहा 5 टाइम्स एफ ऑफ टी। सबसे पहले नाम बताएं, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? टाइम डोमेन की है सर। ये टाइम डोमेन की है। और सर इसके अंदर ये वो स्केलिंग का फैक्टर यूज हो रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? अरबाब इमरान। अरबाब इमरान, आपका आधा जवाब सही है, आधा जवाब गलत है। कोई और बच्चा बताए क्या पार्ट इसके जवाब का सही है और क्या पार्ट गलत है? अरबाब इमरान ने मुझे जो जवाब दिया उसका आधा जवाब सही है, आधा जवाब गलत है। एनीबडी एल्स फ्रॉम द क्लास बताएं क्या चीज उसने सही कही है और क्या चीज उसने गलत की? कितने बच्चे हैं क्लास में, कोई भी नहीं बता सकता? शामिर आप बताएं। सैयद शामिर अली शाह आप बताएं, अरबाब के जवाब में क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है? सर एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, लेकिन ये जवाब शामिर ने तो नहीं दिया, ये किसने दिया जवाब? ये जवाब सामा। किसने दिया? उसामा। ठीक है उसामा, आपका जवाब सही है। पूछा मैंने खैर शामिर से था, लेकिन चले बहरहाल। ठीक है, जो अरबाब ने बात कही थी, इट इज स्केलिंग, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। कैन यू नोट दैट? तो जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है ऑपरेशन तो वो एम्पलीट्यूड टाइप का होता है। इट इज स्केलिंग बट इट इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब कोई बच्चा मुझे बता दे इस ग्राफ में फर्क क्या आ जाएगा? अगर कोई बच्चे इसको स्केच करने के लिए मुझे गाइड करते हैं, तो क्या होगा इसमें, फर्क क्या आएगा? ये जो ग्राफ है, जब मैं इसको इस ग्राफ पे मैप करूंगा 5 टाइम्स एफ ऑफ टी पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग के साथ, तो इस सर ये ग्राफ y ऑफ x में 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ ये पे जीरो पे आ जाएगा। कहाँ पे जीरो पे आ जाएगा? सर ये जहाँ पे -5 है, ये वो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना सर, ये एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ रहा है ना, तो ये y एक्सिस में +2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये +7 हो जाएगा। आपका नाम क्या है? अरबाब। अरबाब, आपकी बार यार तुमने आधा जवाब भी सही नहीं दिया, तो आधा ही सही दिया है मेरे ख्याल से। ठीक है, इस बार ये होगा कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है, तो ये ग्राफ जो है क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्राफ वाई एक्सेस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अगर टाइम सर स्केलिंग मैंने भी होती, यही बात की है। हाँ, लेकिन तुमने ये कहा ये जो +2 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? सर मेरे कहने का ये मतलब था, ये y एक्सिस में एक्सपेंड हो जाएगा ऊपर। एक्सपेंड हो जाएगा। वो शायद ये जो 2 की वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी? सर ये कहीं नहीं जाएगी। तो इस एक्सपेंड कैसे होगा फिर वाई एक्सेस में अगर ये कहीं नहीं जाएगा? अभी तुमने सर ये बोला है y ना। एक्सिस में सिर्फ चेंज आएगा। अभी तो वाई एक्सेस का ही तो पूछ रहा मेरे। हूँ, ये जो वैल्यू 2 है ये कुछ बदलेगी ना, ये वाई एक्सेस की वैल्यू है ना, ये वाई एक्सेस यस की सर। वैल्यू है। तो अभी आप कह रहे हो यस सर। अपने ही बात की फिर नफी कर रहे हो। तुम कह रहे हो वाई एक्सेस की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन तुम कह रहे हो ये 2 2 पे ही रहेगा। कहाँ चला जाएगा ये? 7 स्ट्रेच पे होके सर। 7 पे नहीं जाएगा चंदा, ये 5 प्लस नहीं है, क्या है? 5 मल्टीप्लाई है, कहाँ जाएगा? 10 पे। 10 पे जाएगा। आ गई तुम्हें बात समझ में? अगर ये 5 प्लस एफ ऑफ टी होता यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होता, तो ये पूरा ग्राफ 5 यूनिट्स ऊपर चला जाता है, ये 2 वाली वैल्यू 7 पे चली जाती। इट इज नॉट शिफ्टिंग, इट इज स्केलिंग। ठीक है, इसी तरह से ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये वाली वैल्यू सर कहाँ ये चली? जी, कहाँ चली? -10। ये -10 पे क्यों चली जाएगी यार? सर ये वैल्यू -25। -25 पे जाएगी। यू आर मल्टीप्लाइंग एवरी वैल्यू बाय 5। ठीक है, तो प्लीज अपने जहन को खोल के रखें। ये वाली वैल्यूज कहाँ पे थी? 0 पे थी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी कहाँ पे थी? 0 पे थी। यहाँ पे जो वैल्यूज थी कहाँ पे थी? 0 पे थी। 0 टाइम्स 5 इज 0। 0। इसलिए ये वाली वैल्यूज मूव नहीं करेंगी। आ गई बात सबको समझ में? ये वाली वैल्यूज क्यों नहीं मूव हुई? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसको। ठीक हो गया? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस?
ठीक है, अब इसको चेंज करके वही कर देते हैं जो अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसको अब कर देते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, यानी कि मैं कर देता हूँ उसको 5+। अब क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग से चेंज होके क्या बन गया है, ये एम्पलीट्यूड क्या बन गया है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, क्योंकि अब ये ग्राफ जो है ये मूव हो रहे हैं, प्लस करने से क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं, ऊपर की जाने हो रहा है या नीचे की जाने हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव होगा, जी जनाब, ऊपर होगा। ऊपर की तरफ। ऊपर की जाने मूव होगा, यानी कि पूरा ग्राफ उठ के क्या होगा, 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ग्राफ जो है ये ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही आएगा। देखो जो 0 पे थी वैल्यूज वो कहाँ चली गई, जो वैल्यू 0 पे थी वो कहाँ चली गई, 5 पे। 5 पे, और जो वैल्यू 2 पे थी वो कहाँ चली गई, 7 पे। 7 पे, और जो वैल्यू -5 पे थी वो कहाँ चली गई, 0 0 पे। 0 पे, +5 -5 0, और ये वाली जो 0 पे वैल्यूज थी ये कहाँ चली गई, अगेन 5 पे चली गई। ठीक हो गया, सबको आ गया समझ में, ठीक है। अगेन द मूवमेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑपरेशन है, जब भी एम्पलीट्यूड ऑपरेशन होगा तो everything will be with respect to the y-axis, shifting with respect to y-axis, scaling with respect to y-axis, सिर्फ रिवर्सल जो है वो मिरर इमेज एंड एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो आपका ये जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का ग्राफ है इसमें ये कितना चला गया, 5 यूनिट्स अप चला गया। ठीक है, ठीक हो, अगर मैं चेंज करके ये कर दूं -5 + FT, अब क्या होगा, क्या होगा, +5 की जगह इसको कर दिया -5, तो क्या होगा, क्या हो गया, सो गए सब, +5 की नीचे जगह नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा, बस फर्क ये होगा, द ग्राफ विल गो डाउन स्टेप्स, 5 यूनिट्स नीचे चला जाएगा, तो जो पॉइंट 0 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे, ये वाले पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, -5। -5। ठीक है, ग्राफ नीचे चला गया, ये वाले पॉइंट चले गए -5 पे, और जो पॉइंट 2 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे, जो पॉइंट 2 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे, ठीक है, हाँ 0 पे। सर -3 -3 पे। पे। -3 पे। -3 पे। बिल्कुल सही, -3 पे चले जाएंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चले जाएंगे माइनस, और वो पॉइंट आपके थे -5 पे वो कहाँ चले जाएंगे, -10 पे। -10 पे। -10। और जो पॉइंट आपके 0 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे, -5 पे। -5। ठीक है, तो सब लोगों को क्लियर हो गया, ये वाला ऑपरेशन था एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, लेकिन हमने इसमें डाउनवर्ड शिफ्ट किया -5 करके। क्या आगे ही सबको बात समझ में, कोई बच्चा जो कि अनक्लियर है, क्लियर है सर। सबको क्लियर है। ठीक है, अब इसको चेंज करके मैं चाह रहा हूँ उसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर दूं, क्या करूँ, मैं इसको करना चाह रहा हूँ एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चीज बनाना चाहता हूँ, f(t) को अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल देना चाहता हूँ तो क्या करूँ, उसको क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्योंकि टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इधर नहीं करना, बाहर करना है। अब इसको बाहर मैंने कर दिया तो क्या करूँ, कैसे आएगा ये ग्राफ, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ आएगा, इट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग इट बाय -1, जैसे 5 से ज़रब दिया था ना, 5 के बजाय -1 से ज़रब दे दिया, क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ जाएगा, 0 पे ही रहेगा। -2 पे। 0 पे ही रहेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 टाइम्स -1 इज 0। अब ये जो 2 वाला पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, -2 पे। -2। -2 पे चला जाएगा, बिल्कुल सही। और ये वाला जो पार्ट है -5 वाला ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा +5 पे। +5। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से आ गया, क्या हुआ, ग्राफ सिर्फ मिरर इमेज हो गया इन द एक्स एक्सिस।
ठीक है, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिया, जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे चली गई और जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली गई, और उन्होंने अपना मैग्नीट्यूड बरकरार रखा है। मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आया, सिर्फ मिरर इमेज हो गया। +2 गोज टू -2, -5 गोज टू +5। सबको आ गया समझ में ये? यस सर। ठीक हो गया जनाब। ठीक है, अपनी अटेंडेंस क्लास लीडर को मार्क करा दीजिएगा। सर क्लास लीडर कौन है? उसामा अफजल। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सेम ही ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको करना चाह रहा हूँ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अगर एफ ऑफ टी था, मैं इसको टाइम रिवर्सल देना चाहता हूँ, तो क्या चीज़ प्लॉट करूँगा? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? तो मैं देना चाह रहा हूँ टाइम -t हो जाएगा। एफ ऑफ -t। ठीक है, अब की बार माइनस ब्रैकेट के अंदर है, और चेंज क्या आ जाएगा ग्राफ में? ग्राफ में चेंज क्या आ जाएगा? अब इसको स्केच करूंगा तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा? सर ये लेफ्ट साइड पे मिरर हो जाएगा पूरा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मिरर इमेज हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सबको आ गई बात समझ में? ये -1 पे जो पॉइंट 1 पे जो था वो -1 पे चला गया, 2 पे जो पॉइंट था वो -2 पे चला गया, और 3 पे जो पॉइंट था वो -3 पे चला गया। ठीक है, जबकि इनकी वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, आ गया सबको समझ में? क्योंकि टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है तो सारे ऑपरेशन टाइम के गिर्द गिर्द घूम रहे हैं, एम्पलीट्यूड में फर्क नहीं आ रहा। एम्पलीट्यूड 2 का 2 रहा, -5 का -5 रहा। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइम स्केलिंग देख लेते हैं, या टाइम स्केलिंग देख लेते हैं। टाइम स्केलिंग। ठीक है, मैं इसको टाइम स्केलिंग दे रहा हूँ और मैंने इसको f टाइम्स 2t कर दिया। क्या होगा ग्राफ? एफ ऑफ टी मुझे पता है, एफ ऑफ 2t कर दिया तो क्या होगा ग्राफ में? क्या फर्क आएगा? ग्राफ विल बिकम क्विकर और ग्राफ विल बिकम स्लोअर। स्लोअर। फ्लोर सर। नहीं, जब ये चीज 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ जो है वो क्विकर हो जाता है। ए इज ग्रेटर देन 1, ग्राफ बिकम्स क्विकर, 2 टाइम्स क्विकर। क्या होगा ग्राफ में? क्या फर्क आएगा? जो काम यहाँ पे ये 3 सेकंड में कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी देर में करेगा? 2 6 पे सर। सेकंड। जी, कितनी देर में करेगा? 6 पे। सर 2 सेकंड में, मतलब कि 2 3 सेकंड। में करेगा। अगर 6 में कर रहे हैं तो फिर 3 में करेगा। अगर 3 अगर में 2 कर रहा है, टाइम्स है अगर 3 में कर रहा है तो कितने में करेगा? 1.5। 1.5। 1.5। 1.5। ठीक है, जो काम ये 1 सेकंड में कर रहा था वो ये करेगा अब आधे सेकंड में, और जो काम ये कर रहा था 2 सेकंड में वो काम अब ये करेगा 1 सेकंड में, और जो काम ये कर रहा था 3 सेकंड में वो अब करेगा 1.5 सेकंड। ये आ गई बात कुछ सबको समझ में? ठीक है, तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ग्राफ क्विकर हो जाता है। ठीक है, फॉर आर्ग्यूमेंट से अब इस ग्राफ को स्लोअर करने के लिए हम लेस देन 1 की वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स मेक इट f of t over। ठीक है, since a is now not greater than 1, a is less than 1, the graph will become slower। graph will become slower। स्लोअर कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा, यानी कि जो काम ये 3 सेकंड में कर रहा था अब करेगा 9 सेकंड में, जो काम 2 सेकंड में कर रहा था वो करेगा 6 सेकंड। क्या आ रही है सबको बात समझ में? और जो काम ये कर रहा था 1 सेकंड में वो अब करेगा 3 सेकंड। आ गई सबको बात समझ में? यस Now सर। the value of a is less than 1, the graph becomes slower। ठीक हो गया। अब आखिरी टाइम शिफ्टिंग की भी देख लेते हैं, फिर हम कंपोजिट पे चलेंगे।
-2 क्या होगा अगर आपके साथ? ग्राफ के साथ क्या हो जाएगा? जब माइनस होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है? एडवांस। ये कौन था? अरबाब रहीम ना हो कहीं? सॉरी, अरबाब क्या नाम था आपका? गजनफर सर। जी, गजनफर नहीं। यस सर। जब माइनस होता है तो क्या होता है? डिले होता है सर। डिले होता है। ठीक है, तो अभी किसने बोला था एडवांस? ठीक है, प्लीज क्लास के साथ रहें आप लोग। ठीक है, अरबाब। सिर्फ अरबाब। ठीक है, सर मैं नहीं था सर, मैं नहीं था। अच्छा, अरबाब मैं नहीं नहीं था। ठीक है, माइनस माइनस जब भी होता है तो ग्राफ क्या होता है? डिले होता है। प्लस जब भी होता है तो एडवांस होता है। ठीक है, यानी कि ये 2 सेकंड डिले हो जाएगा। 2 सेकंड डिले हो जाएगा तो जो चीज 1 पे थी वो कहाँ चली जाएगी? जो चीज 1 पे थी वो कहाँ चली जाएगी? ठीक है, ओरिजिनली द ग्राफ वाज सिटिंग ओवर हियर। 3 पे। हाँ, 3 पे चली जाएगी। यानी कि जो चीज 1 पे हो रही थी वो 3 पे होगी। जो चीज 2 पे हो रही थी वो कहाँ होगी? और 5। जो चीज 4 पे। 2 सेकंड का डिले है ना, तो 4 पे 4 पे 4 पे 4 पे हो रही होगी। और जो चीज 3 पे हो रही थी वो अब कहाँ हो रही होगी? 5 पे। 5 पे होगी। ठीक है, अब देखें इसका जो टोटल इंटरवल है इस ग्राफ का वो कितना था? 2 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, अब देखें इस इंटरवल पे कोई फर्क नहीं आ रहा, ये अभी भी 2 सेकंड। ठीक है, ग्राफ स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं हो रहा, ग्राफ खाली क्या हुआ है? डिले हुआ है। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग इधर नहीं हुई है, खाली टाइम शिफ्टिंग हुई है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको +2 कर देंगे तो ये ग्राफ एडवांस हो जाएगा और 2 यूनिट इधर चलेगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ठीक है, अब हम कंपोजिट की जाने जा रहे हैं। कंपोजिट का मतलब इकट्ठी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, इकट्ठी एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं लेट्स से। ठीक है, मैंने कहा इसको 2 टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस कर देते हैं, -2 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस 5। ठीक है, इसमें तीनों आ गई। देखो यहाँ से रिवर्सल आ गई, यहाँ से स्केलिंग आ गई, रिवर्सल स्केलिंग, और यहाँ से क्या आ गया? क्या है क्लास में कोई? सब सो गए? सर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग आ गई। इसमें कोई टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? इसमें कोई टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं है सर। नहीं, एम्पलीट्यूड ट्रांसफर। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं किया तो सारी एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यानी कि मैंने इसमें तीनों किस्म की एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, तो मैं क्या रूल अप्लाई करूंगा? ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इसका क्या मतलब होता है? मॉडमस का क्या मतलब होता है? पढ़ा है ये किसी ने? यस सर। क्या मतलब होता है इसका? सर ब्रैकेट्स ऑपरेशन पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट करो, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन पहले करोगे? यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन पहले करोगे? ब्रैकेट्स तो इधर ब्रैकेट। कोई ब्रैकेट है नहीं ना, इधर कोई ब्रैकेट मैंने कहाँ दिया है? ऐसे कुछ दिया है तुम्हें ब्रैकेट? ब्रैकेट नहीं दिया। क्या करोगे पहले? मल्टीप्लिकेशन। सर एम्पलीट्यूड पहले करोगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले करोगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के साथ साथ ही रिवर्सल भी हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन दे दिया। उसके बाद ये करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या बनाना है? ये बनाना है -2 टाइम्स एफ ऑफ टी। -2 टाइम्स एफ ऑफ टी कैसा दिखेगा? जल्दी बताओ। इसमें रिवर्सल भी हो रहा होगा और स्केलिंग भी हो रही होगी।
जल्दी बताओ कैसे हो जाएगा, जल्दी 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 बताओ। ये जो पॉइंट 2 पे थे ये कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, जीरो वाले पॉइंट जो हैं वो जीरो पे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्यों? जीरो टाइम्स -2 इज जीरो। ये जो ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? ये सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन एवरीबॉडी हियर मी? सर वो बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया था जी सर, जी जी बीच जी, में इंटरनेट कनेक्शन चला मैं गया दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। था 5-7 जी, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको ये वाला ग्राफ था, और गालिबन मैंने आपको क्या दिया था? ये दिया था -2 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस 5। ठीक है, तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड रिवर्सल है। एम्पलीट्यूड सर मीटिंग रिज्वाइन करनी है या अरबाब बोलो बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आप नहीं आ रही सबको भाई। आ रही है? अब आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, मैं वहीं से रिज्यूम करता हूँ जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है जी, आपको मैंने ये ग्राफ दिया था। तो कहा था एफ ऑफ टी, और आपसे कहा था कि हम इसको एम्पलीट्यूड की तीनों ऑपरेशन कर देंगे, -2 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस 5। ठीक है, तो बॉडमस की वजह से हम पहले -2 टाइम्स एफ ऑफ टी पहले करेंगे। -2 टाइम्स एफ ऑफ टी का मतलब है ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी है और रिवर्सल भी है। तो एम्पलीट्यूड इसका 2 गुना हो जाएगा, और रिवर्सल की वजह से ग्राफ जो है वो अपसाइड डाउन हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अंदर मिरर इमेज हो जाएगा। जो पॉइंट +2 पे थे वो पॉइंट कहाँ चले जाएंगे? -4 पे। और जो पॉइंट -5 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे? +10। -10 पे। +10 हाँ +10 माइनस। पे। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अब हमने क्या करना है? -2 टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस 5 करना है, यानी कि ये ग्राफ अब पूरा 5 यूनिट के ऊपर चला जाएगा। तो जो पॉइंट आपके -4 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे? जो पॉइंट +1 पे। हाँ, और जो पॉइंट 0 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे? जो पॉइंट 0 पे थे सर वो वो चले 5 जाएंगे पे। 5 पे चले जाएंगे। जो पॉइंट -4 पे थे वो अब चले गए +1 पे। ठीक हो गया? ऐसे ही है। और जो पॉइंट आपके 10 पे थे वो कहाँ चले जाएंगे? +6 पे। 10 + 5 6 ओ कैसे हो गया? 15 सॉरी सर। 15 पे चला जाएगा। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, यस इज सर। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक हो गया है? सबको समझ में आ गई ये एग्जांपल? यस सर। ठीक है, तो जब भी आपके पास मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बॉडमस। बॉडमस का मतलब है कि जो भी बॉडमस के रूल्स हैं उसके मुताबिक, यानी कि +5 पहले नहीं कर सकते, आपने पहले यही करना है, उसके बाद आप ये करें। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर। ठीक होगा।
अच्छा, अब मसला आता है जब आप मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं, जब मसला आता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टेक्निक है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। मल्टीपल एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं। जब भी आपके पास मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो फिर आपको एक तरकीब लड़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तरकीब क्या है, तो मैं आपको किताब से रेफर करा देता हूँ पहले। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं किताब खोल रहा हूँ। ठीक है, बुक नजर आ रही है सबको? यस सर। बुक नजर आ गई, ठीक है। तो हम ये चैप्टर 2 के अंदर देखें और टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हम देख चुके हैं। टाइम रिवर्सल देख चुके हैं, टाइम स्केलिंग देख चुके हैं और टाइम शिफ्टिंग भी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगर कंपोजिट आ जाए सिग्नल, ठीक है। ये जो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2.6 पे, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2.6 पे ही आपको देखें क्या बता रहे हैं। आपके अंदर मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, स्केलिंग भी आ गई और शिफ्टिंग भी आ गई, ठीक है। तो जब आपके पास कोई इस तरह की टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जहाँ पे स्केलिंग भी आ जाए, शिफ्टिंग भी आ जाए, रिवर्सल भी आ जाए और टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वहाँ पे बॉडमस का रूल नहीं चलेगा। तो जो रूल चलेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हम ये वाली एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो जो रूल है, ठीक है, ये वाली हम एग्जाम्पल करेंगे -1 और ये 1 तक, ठीक है। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को करके देखेंगे फॉर मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, ये वाली एग्जाम्पल करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है 2.1 के अंदर, ठीक है। सिग्नल 2.4a वाला ले रहे हैं, फिगर 2.4a का, फिगर 2.2, फिगर 2.3, फिगर 2.4a ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल 2.1 करने लगे हैं और इसका जो तरीका कार है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेपीजियम है इस तरह से, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड अब अपना ऑन